नमस्कार। ये मेरे ख़्याल से पवन जी ने भेजा है। पवन जी, मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ कि आपका वेजिटेबल में बहुत अच्छा खासा काम मुझे दिख रहा है। ये भी अगर आप देखते हैं तो जैसे ही इसने फ्लावरिंग शुरू किया है, ये फ्लावरिंग स्टेज में आके इसकी बॉडी पूरी तरह से अटक चुकी है, यानी अब नॉर्मल कंडीशन में चली गई है। डिसेप हो चुकी है, यानी नेचुरल शेप इसका रहा नहीं, यानी इसकी ग्रोथ वो खो चुका है। यानी क्यों क्या होता है ऐसे में, क्योंकि जो 88% इसकी प्योरिटी आती है हाइब्रिड सीड में। और नर्सरी कंसेप्ट की वजह से नर्सरी वाले जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं आजकल, इन ट्रीटमेंट की वजह से 100% वो जर्मिनेशन कर पा रहे हैं। तो ये जर्मिनेशन की वजह से क्या होता है कि जो अब नॉर्मल कंडीशन वाले सीड है जो है वो भी जर्मिनेट कर रहे हैं। और इसकी वजह से ऐसे कुछ शुरुआती स्टेज में ऐसे जो अभी ये दिख रहा है आगे के तरफ जो पूरी तरह से द्रोण हो चुके जो पत्ते हैं, इसके पहले पत्ते देखो तो साफ सुथरे थे। जैसे ही इसको पहली फ्लावरिंग आ गई, इसने उसके पत्ते पूरे तरह से अंदर निचोड़ दिए, यानी उसका शेप बदलना शुरू हो जाता है। ये आप काफ़ी मात्रा में देखोगे तो वेजिटेबल सीड्स, वेजिटेबल वाले क्रॉप में टमाटर, मिर्च या वेल वाले क्रॉप है, इसमें ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये जैसे ही हमारे यहाँ इंडिया में नर्सरियाँ शुरू हुई, इस नर्सरियों में जो सॉल्ट वाटर से जो सीड निकालने का जो तरीका था, पहले जो तरीका यूज़ किया जाता था वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनका भी एक स्वार्थ है कि कंपटीशन में हमें खड़ा रहना है। तो इस कंपटीशन में हमें जो प्लांट है उसको सही मात्रा में सही रेट में देना है, यानी सही रेट में कॉम्पिटिटिव प्राइस में बेचना है। तो इसके लिए उसको मैक्सिमम जर्मिनेशन करना ही उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए वो मैक्सिमम जर्मिनेशन के पीछे लगते हैं। और इन मैक्सिमम जर्मिनेशन के पीछे लगते ये गड़बड़ हो जाती है कि जो पोचा सीड है, यानी जो प्यूरिटी सीड नहीं था उस पाउच में, वो भी जर्मिनेट हो जाता है। और वो उस वक्त तक अच्छा लगता है जब तक उसको पहली फ्लावरिंग नहीं, जैसे फ्लावरिंग आ जाती है वो फेल हो जाता है। तो ये जो कुछ पौधे दिख रहे थे, जैसे मैं मार्क करता हूँ उसको, ये वाले, ये नहीं, ये वाले, ये देखिए, आप अगर देख पा रहे हो तो इसके ऊपर आपको देखने लायक है। ये जो द्रोण हो चुके हैं, ये जो द्रोण हो चुके हैं, ये जो द्रोण है, ये द्रोण क्या है? तो ये द्रोण यानी अब नॉर्मल सिचुएशन, यानी इसका जो अंदर बॉडी में एंजाइम्स से बॉडी जैसे निकल के सॉरी ऑक्सीजन से निकल के एंजाइम्स में डेवलप होना शुरू ही नहीं हुई कि उसमें जीन फेल हो गया। ये क्यों होता है? क्योंकि उसका दूसरा जीन सपोर्टिव काम नहीं करता है, और फिर बॉडी का जो डीएनए है वो फेल हो जाता है, और फिर बॉडी को समझ में नहीं आता कि कैसे आगे ग्रो करना है। तो उसमें वायरल, बैक्टीरियल, फंगल सारे प्रकार के डिसीज। तो अभी मिर्च लगाने का समय वेजिटेबल ज़्यादा से लगता है ठंडी और गर्मी में, तो इसी वक्त में जो वायरल इन्फेक्शन के लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल रहता है, तो इसमें वायरल इन्फेक्शन तुरंत पाया जाता है। क्योंकि इसकी डीएनए फेल जाना यानी वायरल इन्फेक्शन पैदा होना, यानी अब नॉर्मल ग्रोथ शुरू होना, फिर वायरल इन्फेक्शन के चौपट में ये आ जाते हैं। क्योंकि ह्यूमिडिटी अभी कम रहती है, जो सापेक्ष एक्टिव ह्यूमिडिटी कम रहती है, साथ ही बारिश नहीं होती है, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया फंगल डिसीज अभी ज़्यादा नहीं होते, तो होता है वायरल और बैक्टीरियल डिसीज। तो वायरल डिसीज के चौपट में ये आ चुका है। तो इसके लिए करना क्या है? इसमें ये बहुत काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और हम क्या करते हैं गड़बड़ी से, किसान भी क्या करते हैं, इसमें पेस्टिसाइड की दवाइयाँ डालते डालते थक जाते हैं। अभी ये डालते ही गड़बड़ क्या करते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन, एक पेड़ में अगर एक वायरस है और आपने उसके ऊपर पेस्टिसाइड की स्प्रे लगा दी, तो ये पेस्टिसाइड में जो एरोमैक्स या जो इसमें सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड जो बनाए जाते हैं, ये बनाते समय में हम जो इंडस्ट्रिया है या साइंटिस्ट है, वो क्या करते हैं कि 20-30% उसके गैस बने और बॉडी से के अंदर वाले छुपे हुए एरिया से पेस्ट बाहर आए और उसका संपर्क या वो चूस करे, च्विंग करे या चूस करे, सक करे बॉडी से, तो उसके जठर से पास होते हुए उसका जठर जो फट जाए या और वो मर जाए, यानी उसको खाने से पॉइजन मिले, और 20-30% वो संपर्क में आते ही मरे। इस धरती पे हम कुछ जो कंपनियां हैं, कंपनी के साइंटिस्ट लोग हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे ये प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे हम स्प्रे करते हैं, वायरल इन्फेक्शन वाले पेड़ पौधों से सक किए हुए जो पेस्ट है, वो पागल जैसे क्या करते हैं, सारे खेत में फैल जाते हैं। और सारे खेत में इस पेड़ से उस पेड़, उस पेड़ से उस पेड़ में फैल 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 के क्या करते हैं, सारे खेत में ये वायरस को फैला देते हैं।
उसको बोलते हैं कि जो होस्ट क्रॉप था, जैसे एक पेड़ पे था, उस पेड़ से आपने मीडिया, यानी मीडिया क्या मिला उसको, होस्ट क्रॉप मिला, और उस एक क्रॉप में से एक पौधा मिला, उस पौधे से फिर जो वेक्टर थे, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं, यानी जो वेक्टर यानी फैलाने वाली चीज़ है, वेक्टर क्या है, पेस्ट है। ये पेस्ट क्या करते हैं, इस पेड़ से वो अगर दो पेड़ उस पेड़ में खा खा के बैठा है जो वायरस वाला था, लेकिन हमने स्प्रे किया, हमारे थोड़े बहुत अज्ञान की वजह से वो उस पेस्ट ने क्या किया, खुद को बचाने हेतु पूरे खेत में भाग रहा है, और भागते भागते फिर हर एक पेड़ में टेस्ट कर रहा है कि यहाँ पॉइजन है कि नहीं, वहाँ पॉइजन है कि नहीं। वो पागल हो चुका है, क्योंकि आपके जो स्मेल पॉइजन था वो उसको उकसा रहा है, और फिर वो सारे खेत में फैलता है। और आप देखो, किसान को समझाओ, वायरल इन्फेक्शन का एक पेड़ दिखता है और आप स्प्रे लगाते हो, तो अगले 8 से 10 दिन में आपके खेत में वो एक पेड़ से 100 पेड़, 100 से 150, 200 पेड़ हो जाते। ये कैसे हुआ? आपने रोका कि फैलाया? तो इसका एक तरीका है, आपको जहां जहां भी वायरल के ऐसे पेड़ दिखते हैं, तो किसान को पहले समझाओ, किसान को क्या करो, पहले समझाओ कि ऐसे पेड़ को पहले उकाटो, फिर खेत के दूर फेंको, फिर आप 10,000 ppm नीम ऑयल के 1 से 2 स्प्रे लगाओ, उसमें कोई दवाई मत डालो, पेस्टिसाइड, उस 2 से 3 स्प्रे लागो, उसमें PS40 बिना भूले, PS40 2 से 2.5 ml पर लीटर से डालो, जिससे पत्ता जाड़ा हो। फिर उसमें 0050 और MOP, म्यूरेट ऑफ पोटैश, 0050 2 ग्राम पर लीटर, नीम ऑयल 1 ml पर लीटर 10,000 ppm का, PS40 2 ml, और 3 ग्राम पर लीटर से आपको डालना है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटैश। इससे क्या होगा, बॉडी की पूरी ग्रोथ रुक जाएगी और बॉडी में क्लोरोफिल बनना पूरी तरह से रुक जाएगा। जैसे ही क्लोरोफिल रुक गया, फिर नीम ऑयल ने क्या किया, उसका स्मेल, जो उसका खाने का इच्छा थी, जो आपके पेस्ट थे, उसकी इच्छा को मार दिया। फिर जो आगे पैदा होने वाले नीम जो पेस्ट थे उसको नपुंसकत्व कर दिया, उसके एजेट्रैक्टिन ने आगे की पीढ़ी खत्म ही कर दी। फिर पोटैश क्या करता है और PS40 क्या करता है, PS40 से जाड़ाईपन आ जाएगी पत्तों में, तो सकिंग ईजी नहीं होगा। और 0050 और MOP क्या करेगा, पत्तों के अंदर पूरी तरह से क्लोरोफिल को डैमेज कर देगा या रोक देगा और मैच्योरिटी लाएगा। जैसे ही मैच्योरिटी आएगा, पेस्ट को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो आगे की पीढ़ियां जो पत्ता क्लोरोफिल ज़्यादा होने से किसान क्या करते हैं, जल्दी 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 उपज आए, इसीलिए क्या करते हैं, भागम भाग में दवाइयाँ डालते रहते हैं। क्या दवाइयाँ डालते हैं, ये प्रोटीन डालते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर डालने से अच्छा, प्रमोटर डालते हैं, ग्रोथ मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी मिलती है तो अच्छा लगता है, और इसमें फंस जाते हैं। और क्लोरोफिल क्या करता है, जो पेस्ट 3 दिन में खाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने वाला था, वो 3 घंटे में पेट भरता है तो अगले जनरेशन को पैदा करता है। तो 3 दिन का काम 3 घंटे में आ जाता है, तो 3 घंटे में वो नेक्स्ट जनरेशन पैदा करता है। और इसकी गड़बड़ी में होता क्या है कि बहुत सारे पेस्ट बढ़ना चालू हो जाते हैं। जो 3 दिन के बाद की जनरेशन थी, 1 से 10 बनने वाले थे, वो क्या हो जाते हैं कि 3 ही घंटे में 1 से 10 हो जाते हैं। तो पेस्ट से पेस्ट बनते हैं। ये पेस्ट से पेस्ट की चेन को हमने रोका, नीम ऑयल ने अपने खेत में आने से रोका और उनकी खाने की गतिविधि को कम कर दिया। तो आगे की जो उसकी बढ़ोतरी थी वो रुक गई। जैसे रुकती है तो पहला आपका तीसरे स्प्रे में क्या जाना है, ये 2 बार स्प्रे करो। तीसरे स्प्रे में आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड डालो। कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड डालो। कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड डालना है कौन सा कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड, जिसमें आपको मिलता है आसिफेट आता है, जिसमें आसिफेट मिलता है। आसिफेट को आप ले लो। इस आसिफेट से 1.5 ग्राम पर लीटर से आसिफेट, फिर इसके साथ, फिर आसिफेट के साथ आपको एक क्या करना है, एक नीम ऑयल भी डालना है। 1 ml पर लीटर नीम ऑयल, आसिफेट 1.5 ग्राम। और फिर इसके साथ आपको एक अच्छा सा जो ग्रोथ हमने रोक दी है कि जो भी जितने पेस्ट संपर्क में आए उतने मरे, इसके लिए हमें इसके अंदर क्या करना है, फिर एक सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड भी पेस्टिसाइड भी डालना है। तो आप इमिडा डाल दो जो उसके साथ, या फिर एक्टारा डालो, या पिगैसस डालो, या स्ट्रेसर डालो, जो कुछ आपको अच्छा लगे स्टेज वाइज उसको आप उसके मात्रा से ले लो। ये तीसरा स्प्रे आपका होना चाहिए। इस तीसरे स्प्रे से क्या होंगे, जितने भी पेस्ट है 70-80% एक ही झटके में मारे जाएंगे। जो भागने के प्रयास करेंगे वो आसिफेट उसको मारेगा।
जो रुके हैं खाने की प्रोविजन में है छोटे छोटे बच्चे, उसको जो सिस्टमेटिक आपने पेस्टिसाइड डाला है वो उसको मार देगा। और नीम ऑयल फिर उसके अंदर ऐड ही कर दिया है, वो जिससे भी इन दोनों से भी बचे हुए जो कुछ है उनको खाने की इच्छा आपको वो मारते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, एकात्मिक तरह से प्रबंध करना। और चौथे स्प्रे में फिर क्या है, जो बिगड़ी हुई वायरल इन्फेक्शन या बॉडी में फैलाव जो हो रहा है उसको पूरी तरह से रोकने के लिए फिर पोटेशियम नाइट्रेट 13,045, फिर आप न्यूट्रीफोल FF 3 ml पर लीटर से, ये जो बिगड़ी हुई अब नॉर्मल ग्रोथ हुई है, आइडॉल 2 ml पर लीटर से, 2 से 3 ml आइडॉल डाल दो। जो ये रेगुलेटर है, पूरी तरह से बॉडी को रेगुलेट करे, ठीक है, ग्रो नहीं करना है, रेगुलेट करना है। आइडॉल 3 ml पर लीटर से डालो। 13-40-13 जो है वो 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालो। फिर बोरॉन आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से, चिलेटेड जिंक आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से। तो बॉडी में एंजाइम्स ऊंची मात्रा में वापस बनेंगे, लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं करेंगे, अब नॉर्मल ग्रोथ को टाइम मिलेंगे। फिर बॉडी को पूरी तरह से स्ट्रेस से बाहर निकालना है, तो उसके अंदर क्या डालना है आपको, कैप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डालना है। फिर आप ये स्प्रे को 1 से 2 बार दोहराओ और इसको बॉडी में, फिर इस सभी स्प्रे में जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिसिटी बनेगी वो ना बने, इसके लिए क्या करना है, जो आपके अंदर छाछ, घर में छाछ बनती है, छाछ यानी जो आप छाछ बटर मिल्क मिलता है, इससे बटर निकाल के जो बटर मिल्क बचता है पानी, वो पर लीटर 10 ml के हिसाब से 100 लीटर पानी में 10 लीटर के हिसाब से इसको डालो, जिससे कि बॉडी में टॉक्सिसिटी ना बने। ऐसा प्लॉट निकल के आएगा। जैसे ही पहली फ्लावरिंग दिखी, ये 2-3 स्प्रे आप करोगे तो वायरल इन्फेक्शन भी नहीं आएगा, बढ़ेगा भी नहीं, और किसानों को ये आपत्ति से आप आराम से बाहर निकाल दोगे। फिर आप 0-32 बोरॉन उसके साथ आइडॉल की आगे 2-3 स्प्रे या ड्रिप से प्रोमीन, न्यूट्रीसील और 0-34 2-3 बार ड्रिप से दबा दोगे न्यूट्रीपोल DF के साथ, तो फ्लावरिंग भी बढ़ेगी और ऊपर से फ्लावरिंग सेटअप भी मिलेंगी। धन्यवाद।